फिर उन्होंने अच्छी तरह से अंगीठी तापी। फिर वह कहने लगे, घर में सब कुशल मंगल है ना? तब पिताजी ने कहा, हाँ सब ठीक ठाक है। तब तक मैं काका के लिए गरम गरम चाय ले आए। काका गरम गरम चाय चुस्की भर भर के पीने लगे और सब की ओर देखने लगे और एक मुस्कान भरे चेहरे से कहने लगे, तीनों बच्चे अब बहुत बड़े हो चुके हैं। पानू ने बताया था कि राधा तो अब 24 वर्ष की हो गई है, तभी उसकी शादी भी तय हो गई है। काका कहने लगे, मुझे पता है, जब तुम सब आखिरी बार गांव आए थे तब तुम तीनों बहुत छोटे छोटे थे, अब देखो कितने बड़े हो गए हो। फिर महावीर रसोई घर से आकर पीढ़ी पर बैठकर आग तापने लगी और काका से गांव के बारे में पूछने लगी। माँ नानी के गांव के बारे में इस तरह से पूछ रही थी जैसे मानो पूरा गांव ही चेनू काका की बातों में समाया हो। वह गांव के हर एक व्यक्ति के बारे में पूछ रही थी और चेनू काका माँ के हर प्रश्न का उत्तर बड़े प्यार से दे रहे थे। वह माँ को बचपन के नाम से ही पुकार रहे थे, कह रहे थे कि गुड़िया गांव में सब लोग ठीक ठाक हैं। सबने आपके परिवार के हाल चाल पूछने के लिए भी कहा है। इस पर माँ खुश हो जाती है और मेरे मामा पानू और उसकी पत्नी और बेटी के बारे में पूछती है। वह कहती है कि गांव में मेरा परिवार और मेरे भाई भाभी और उनकी छोटी सी बिटिया कैसी है। फिर काका बताते हैं, उनकी छोटी सी बिटिया बहुत ही प्यारी है, वह बहुत सी बातें करती है, पर मेरा उनके घर रोज तो आना जाना नहीं होता। मैं कभी कभी वहाँ से गुजरता हुआ उनसे मिल लेता हूँ। तुम्हारे भाई पानू को बहुत अच्छा लगता है, वह अक्सर तुम्हारी माँ की बातें करता है और आप सब के बारे में बातें किया करता है। पूरा परिवार आप सबको बहुत याद करता है। यह सब सुनकर माँ की आंखें नम हो गई। फिर वह जल्दी से रसोई घर की तरफ चली गई। वह रसोई घर में जाकर अपने आंसू पोंछने लगी। हम सब समझ गए कि माँ नानी को याद कर रही है, इसलिए उनकी आंखें भर आई हैं। फिर काका जल्दी जाने की बात कहने लगते हैं और वह गांव से लाया हुआ सामान माँ को दे देते हैं। वह कहते हैं कि उनको थोड़ी जल्दी अपने बेटी के घर जाना है क्योंकि सर्दी बहुत है। सर्दी में धुंध भी शाम से ही पड़नी शुरू हो जाती है। यह बात सुनकर माँ राधा दीदी को आवाज देती है और कहती है, राधा तुम जल्दी रसोई घर में आ जाओ, हम चेनू काका के लिए जल्दी से खाना परोस देते हैं क्योंकि उनको जल्दी जाना है। यह सुनकर राधा दीदी रसोई घर में चली जाती है। फिर काका पिताजी से कहते हैं, नहीं नहीं, मैंने भोजन नहीं करना, बस यह सामान देकर ही जल्दी जाना है, वैसे ही बहुत देर हो जाएगी। पर माँ नहीं मानती। माँ कहती है, नहीं नहीं काका जी, खाना तैयार है, आप बस खाना खा लो, बस अड्डे पर आपको राधा के पिता छोड़ आएंगे। हमारे बहुत जिद करने पर चेनू काका खाना खाने को तैयार हो जाते हैं। वह जल्दी जल्दी खाना खाते हैं और चलने को तैयार हो जाते हैं। जब तक वह खाना खाते हैं तब तक हम सब भी चेनू काका से नानी के घर के बारे में पूछने लगते हैं। काका बताते हैं, अब तो बहुत कुछ गांव में बदल गया है। अब गांव में पक्की सड़कें बन गई हैं, गलियां कुछ हद तक पक्की हो गई हैं। तुम्हारी नानी के घर के पास की सड़क भी पक्की हो गई है। जो रास्ता 10 साल पहले कच्चा हुआ करता था अब पक्का हो गया है। जब तुम जाओगे तब देखना। यह सब बातें करते करते काका ने खाना खा लिया और बोलने लगे, खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। अब वह जाने के लिए तैयार थे। पिताजी उन्हें बस अड्डे तक छोड़ने को तैयार हो गए थे। हमारे घर से बस अड्डा बस 25 मिनट की दूरी पर था। माँ ने फिर चेनू काका को मामी के लिए एक साड़ी दी और पानू मामा जी के लिए अपने हाथ से बनाई हुई बहुत ही प्यारी एक स्वेटर दी और उनकी छोटी सी बेटी के लिए कान के चांदी की छोटी बालियां दी और काका को घर जाकर यह कहने को कहा कि हम सब बहुत जल्द ही घर आएंगे। फिर काका हम सब से विदा लेकर पिताजी के साथ रिक्शे में बैठकर बस अड्डे चले गए। फिर माँ पानू मामा का भेजा हुआ सामान देखने लगी। हम सब भी भेजे हुए सामान को देखने के लिए माँ के पास चले गए। माँ थैले में से सामान निकालने लगी। माँ ने देखा पानू मामा जी ने राधा दीदी के लिए 2 बहुत ही सुंदर साड़ियाँ भेजी थी, साथ साथ ही लाल रंग की चूड़ियाँ थी और एक पत्र भी था जिसमें यह लिखा हुआ था कि गुड़िया हम सब यहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक है। मैंने राधा के लिए थोड़ा सा सामान भेजा है, वह उसको उसकी शादी पर मेरे और उसकी मामी की तरफ से दे देना। एक सिंदूर की डिबिया भी है जो माँ ने बड़े प्यार से संभाल
कर रखी थी, यह कहकर कि जब मेरी राधा बड़ी हो जाएगी उसकी शादी होगी तब मैं उसे अपने हाथ से यह दूंगी, वह सिंदूर भी तुम राधा को दे देना माँ। वह सिंदूर को हाथ में पकड़ कर रो पड़ती है। फिर राधा दीदी भी सिंदूर को हाथ में लेकर उदास हो जाती है और सिंदूर की डिबिया को हाथ में पकड़ कर चूमती है और नानी को याद करती है। कहती है, नानी ने मेरे लिए मेरे जीवन का सबसे अनमोल तोहफा मुझे दिया है। मुझे पता है यह सिंदूर की डिबिया ही नहीं, नानी का मेरे लिए आशीर्वाद है, क्योंकि मुझे पता है मेरी शादी वाला जीवन उनके आशीर्वाद से ही शुरू हो रहा है। आगे आने वाला जीवन भी बहुत सुंदर होगा जिसमें दुख नहीं आएगा, क्योंकि मुझे नानी का आशीर्वाद मिल चुका है। पानू मामा ने यह सब भेजकर राधा दीदी को खुश कर दिया था। सबसे ज्यादा वह नानी का दिया हुआ सिंदूर पाकर बहुत ही खुश हो गई थी। अब राधा दीदी को शादी करने में कोई संकोच नहीं था।